गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 जुलाई 2020 और 22 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -6.1% का। तो अभी नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट NRI, तो इसी ने ही अभी 2020-21 में भारत की जीडीपी -6.1% का अनुमान लगाया है। तो अभी भारत की जो जीडीपी है 2020-21 में, वो सभी जितनी भी जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने सभी का अनुमान नेगेटिव में बताया है सभी ने। तो कुछ अब तक जितने भी अनुमान लगाए हैं भारत के जीडीपी के 2020-21 के लिए उनको बताते हैं। -6.1% का तो अनुमान लगाया है इसने नोमुरा ने। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने -3.2% का, OECD ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने -3.7%, ADB ने -4.5%, -4.0%, फिच रेटिंग व क्रिसिल दोनों ने -5% का अनुमान लगाया है। ICRA इसने -9.5%, सबसे कम जीडीपी का इसने लगाया अनुमान। उसके अलावा RBI इसने लगाया है -1.5%, SBI ने लगाया है -6.8%, केयर रेटिंग ने लगाया है -6.4%। उसके अलावा IMF और फिक्की इसने -4.5% का अनुमान लगाया है। उसके अलावा मूडीज ने -3.1% का अनुमान लगाया है। तो ये कुछ रेटिंग एजेंसी हैं जिन्होंने अनुमान लगाया है, तो ये याद रखना है। तो -6.1% का लगाया है नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी का। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये दी है ऑप्शन बी, दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें क्या होगा, जो राशन होता है उसकी होम डिलीवरी की जाएगी, यानी घर पर राशन दिया जाएगा, घर पर होम डिलीवरी दी जाएगी राशन की, घर घर जाके राशन दिया जाएगा। उसके अलावा जो केंद्र सरकार की जो वन नेशन वन कार्ड योजना है उसके साथ जोड़ा जाएगा इसे। तो ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इन्होंने ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। उसके अलावा प्लाज्मा दान अभियान भी शुरू किया है। अभी प्लाज्मा दान अभियान ये भी दिल्ली ने शुरू किया है। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने नई दिल्ली का जो एम्स है उसमें यह प्लाज्मा दान अभियान को शुरू किया है। और जो दिल्ली पुलिस के जो 32 जवान हैं उन्होंने इसमें प्लाज्मा का दान किया है। तो प्लाज्मा दान अभियान ये किस राज्य में आयोजित हुआ है? दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना है। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूरज कदे मर्दानी पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है बलदेव सिंह कदाकर्णम ने। ऑप्शन है करेक्ट है, यही है बलदेव सिंह, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है सूरज कदे मर्दा नहीं, और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। उसके अलावा जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसमें जो जनरल डायर था उसको लंदन जाके गोली मारी थी इन्होंने, उधम सिंह ने। तो उन्हीं की पुस्तक है ये सूरज कदे मर्दा नहीं। तो इसको लिखा है बलदेव सिंह कदाकर्णम ने। तो उधम सिंह इन्हीं पर आधारित है, एक स्वतंत्रता सेनानी है उधम सिंह, इन पर आधारित है ये पुस्तक। तो इसके लेखक यही है, क्या नाम है इनका? बलदेव सिंह कदाकर्णम। उसके अलावा भी कल ही बताया था एस हुसैन जेदी, इनका नोवेल था, कल बताया था द एंड गेम, ये नोवेल लिखा था। उसके अलावा स्टीफन किंग इसकी इनकी पुस्तक कौन सी थी? इफ इट ब्लीड्स। उसके अलावा रस्किन बॉन्ड की थी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक।
तो ये पुस्तक याद रखना है, कुछ रिसेंटली पुस्तकें हैं उनको। तो सूरज कदे मर्दा नहीं, ये पुस्तक किसने लिखी है? बलदेव सिंह कदाकर्णम ने। और ये किस पर आधारित है? स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह, इन पर आधारित ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी किसान मित्र योजना शुरू की है किसानों के लिए। अब ये क्या है किसान मित्र योजना? तो इसमें क्या होगा, लगभग 100 से ज़्यादा जो किसान हैं उन पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा, जो कि उन्हें किसानों को कृषि से संबंधित सभी समस्याओं को समाधान करेंगे। उसके अलावा बात आई किसान मित्र हुए हैं ये तो। उसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य मित्र योजना भी शुरू की थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वास्थ्य मित्र तैनात किए जाएंगे जो कि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बताएंगे। तो ये हरियाणा ने किसान मित्र और राजस्थान गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य मित्र योजना शुरू की थी। और अभी हरियाणा गवर्नमेंट की जो प्राइवेट सेक्टर में जितने भी जो नौकरियां हैं उनमें 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई है, लेकिन 50,000 से कम सैलरी वाले के लिए ये रूल लागू है। 50,000 से ज़्यादा सैलरी वाली जो नौकरियां हैं उनमें नहीं है ये लागू। बात करें हरियाणा की, ये रहा मैप में हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। बात करें हरियाणा की तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क दोनों है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले मेगा फूड पार्क जोरम मेगा फूड का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मिजोरम। तो मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क है, इसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। इसका उद्घाटन किया है वर्तमान में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री है हरसिमरत कौर बादल। कौन है? हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब ये मिजोरम में क्या है? तो ये रहा मैप में मिजोरम। कैपिटल है आइजोल। जोरमथंगा मुख्यमंत्री है और गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई। उसके अलावा मिजोरम की बात करें तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है फोनपुई नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दंपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट है मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा चापचारकोट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये दिए भी प्लाज्मा दाताओं को असम गवर्नमेंट ने। तो जितने भी जो प्लाज्मा दाता हैं यानी जो प्लाज्मा का दान करते हैं उनका सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनको, और फिर जितनी भी जो सरकारी नौकरी है उनमें इनको वरीयता दी जाएगी। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? असम गवर्नमेंट ने। ये रहा मैप में असम। कैपिटल है इसकी दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। उसके अलावा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। उसके अलावा मानस नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल है। उसके बाद ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है और इनमें भी भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया था, इसमें ध्यान रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और बात आई प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा बैंक सबसे पहले भारत का प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? दिल्ली में। उसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी किस राज्य ने शुरू की थी? केरल ने। उसके अलावा बात करें यूनिवर्सिटी की तो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, इसने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी शुरू की थी। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम अभी प्लेटिना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, तो ध्यान रखना है। और प्लाज्मा थेरेपी से पहला मरीज डिस्चार्ज हुआ है कर्नाटका में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया है भारत ने। और किन किन के बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइज पैसेज एक्सरसाइज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PASSEX। तो इसका आयोजन किया है भारत ने और अमेरिका के साथ ही ये अभ्यास। तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ ये अभ्यास का आयोजन किया है भारत ने। उसके अलावा अमेरिका का जो युद्धपोत है निमित्ज युद्धपोत, इसने भी इसमें भाग लिया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियारों से लेस विमानवाहक युद्धपोत माना जाता है निमित्ज। और अभी इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉप इंडिया अभ्यास होता है, एक वज्र प्रहार अभ्यास होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
और ये पैसेज एक्सरसाइज ये भी हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। उसके अलावा भी मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। तो इसमें पहले जापान और भारत अमेरिका 3 देश थे, अब ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का प्रस्ताव निर्णय लिया है भारत ने। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में 45वें नंबर के हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी दास टंडन का निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल थे लालजी दास टंडन। तो इनकी तबीयत खराब थी, अभी बहुत बार बताया था इनका नाम। इनकी जगह अतिरिक्त प्रभार था आनंदीबेन पटेल के पास, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है उनके पास मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार था, क्योंकि ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। लेकिन अब इनका निधन हो गए हैं। इनका नाम क्या है? लालजी दास टंडन। और गई बार अभी 2019 के समथिंग की बात है, छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल थे बलराम जी दास टंडन, उनका भी निधन हुआ था। ध्यान रखना है, बलराम जी दास टंडन, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल था, उनका भी निधन हुआ था। अब ये बलराम जी दास टंडन ये कहाँ के हैं? अभी मध्य प्रदेश की, इनका अभी निधन हो गए हैं। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है और लालजी दास टंडन यही थे गवर्नर। इनकी जगह अतिरिक्त प्रभार था आनंदीबेन पटेल को। अभी इनका निधन हो गया है लालजी टंडन का। बात करें मध्य प्रदेश की, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, उसके अलावा संजय नेशनल पार्क। एक संजय गांधी है वो महाराष्ट्र में, उसके अलावा पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है लियोनल मेसी ने। यही है ऑप्शन सी, लियोनल मेसी। और इन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता है। ये अवार्ड क्यों मिला इनको? तो अभी इन्होंने एक ही सीजन में 20 से ज़्यादा गोल किया है, इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अभी इन्होंने ला लीगा के एक ही सीजन में 20 से ज़्यादा गोल किए हैं, यानी 25 गोल किए हैं इन्होंने टोटल, तो इसी वजह से ये अवार्ड मिला है इनको। और ये अवार्ड सबसे ज़्यादा बार इन्होंने ही जीता है। उसके अलावा ला लीगा 2020 का खिताब जीता था अभी रियल मैड्रिड ने। उसके अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता था लिवरपूल ने, इंग्लैंड का ही क्लब है लिवरपूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अभी 18 जुलाई को मनाया गया था नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो नेल्सन मंडेला ये राष्ट्रपति दे रहे थे साउथ अफ्रीका के। तो इन दोनों को मोरिसाना कोएट और मारियाना वर्दिनाइसिस, इन दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो यही है दोनों, मोरिसाना कोएट ये गिनी देश के डॉक्टर हैं, और उसके अलावा मरियाना वर्दिनाइसिस ये ग्रीस के हैं। ये ध्यान रखना है, दोनों का नाम मोरिसाना कोएट और मरियाना वर्दिनाइसिस, इन दोनों को दिए गए हैं 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है इनको, ये ध्यान रखना है। और ये अवार्ड भी 5 साल में एक बार दिया जाता है, ये अवार्ड ध्यान रखना है। उसके अलावा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया था। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में कौन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे? तो ये बने थे पी प्रवीण सिद्धार्थ। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जीके के भी फैक्ट है, स्टैटिक जीके के। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या इन प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।